नमस्कार दोस्तों, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 1.8 की सप्लाई नहीं मिलने से डिजिटल सर्किट ऑफ हो जाती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो 100 क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं मिलने से मोबाइल में क्या समस्या होगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए हमने जो स्कीमेटिक डायग्राम बना के रखा है उसमें हम देखेंगे कि 100 इन नाम से जो फ्रीक्वेंसी आती है उसमें एक 100 पीएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है और 200 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। ये भी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर यदि ओपन हो गया तो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसमें देखिए 200 ओम्स का, इसमें 0 ओम्स का नहीं 200 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है और यह है 51 नंबर की बॉल पर। देखिए दोस्तों, जो पहले के जो मोबाइल आते थे उसमें जो नेटवर्क आईसी लगी रहती थी उसके बगल में क्रिस्टल लगा रहता था, वो फ्रीक्वेंसी के लिए होता था। तो अब जो क्रिस्टल ये पावर आईसी में ही दे दिया गया है। अभी के जो मोबाइल है उनमें जो क्रिस्टल है वो पावर आईसी में ही दे दिया है, क्योंकि पहले के मोबाइल में हम यदि नेटवर्क आईसी निकाल लेते थे तो मोबाइल बंद हो जाता था। तो अब जो है ऐसी समस्या नहीं होती है। इसमें जो 32 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है पावर आईसी उसी फ्रीक्वेंसी में से इसमें 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी नेटवर्क आईसी को देता है। तो यदि ये फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है तो हमारे मोबाइल में क्या समस्या होती है, चलिए हम देख लेते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी यदि नहीं मिलेगी WTR को तो भी इसमें ये दोनों जो सप्लाई है 1.8 वोल्टेज और 1 वोल्टेज की जो स्टेबल हो जाएगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं यदि 1.8 और 1 वोल्टेज की जो स्टेबल सप्लाई यदि होती है तो वो 3 कारणों से होती है। सबसे पहला कारण तो ये है कि इसमें जो RX TX की जो सप्लाई दी गई है 25 और 30 नंबर की बॉल पर, यदि ये WTR को नहीं मिलती तो भी ये दोनों सप्लाई स्टेबल हो जाती है। और एक कारण ये भी है, यदि फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है तो ये दोनों सप्लाई जो है स्टेबल हो जाती है। तो यदि ये हमारे पास ऐसा मोबाइल आता है जिसमें 1.8 और 1 वोल्टेज दोनों स्टेबल दिखा रहा है सिम लगाने के बाद में और सिम नहीं लगाने के बाद में भी, तो हमें तीनों चीज़ को देखना है। या तो RX वाली लाइन नहीं मिल रही होगी, या TX वाली लाइन ओपन होगी, या फिर फ्रीक्वेंसी वाली लाइन। ये लाइन ओपन नहीं होती है तो हो सकता है WTR यदि मोबाइल गिर जाता है तो ये जो बॉल है इसमें समस्या हो जाती है, या फिर पानी लगने से पावर आईसी में जिस बॉल से दी गई है वो वाली बॉल में यदि पानी लग जाता है तो ऐसा होता है। तो चलिए हम निकाल के देख लेते हैं और आपको फिर प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो चलिए हम ये वाला जो रजिस्टर है R3000 नाम से ये हम निकालेंगे। दोस्तों इसी मोबाइल में नहीं, कोई सा भी मोबाइल में हो, सभी के लिए है। तो देखिए हम वो वाला जो रजिस्टर है वो यहाँ लगा हुआ है। इसमें मैं लोकेशन बता देता हूँ। ये देखिए, इसके पहले हमने 1.8 वोल्टेज वाली जो सप्लाई है वो उसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है वो निकाला था, तो हमने वापस इसको डायरेक्ट कर दिया है। और ये कैपेसिटर के साइड में जो रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला रजिस्टर हम निकालेंगे। ये हम निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी WTR तक नहीं पहुंचेगी। बहुत सारे मॉडल में ऐसी समस्या आती है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और फिर वापस से हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने रजिस्टर को निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ था 200 ओम्स का वो हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें चेक करते हैं। इसमें जियो की सिम लगी हुई है, ऑन कर लिया है। हम इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, 3 कारणों से मोबाइल की जो है 1.8 और 1 वोल्टेज की सप्लाई स्टेबल हो जाती है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। कभी ऐसा मोबाइल हमारे पास आता है कि स्टेबल सप्लाई है तो हमें, हालांकि ये
जो कंपोनेंट है ये निकलते नहीं है, तो पानी लगने से ख़राब हो जाता है। और जो नीचे की बॉल होती है आईसी के वो, और गिरने से भी अधिकतर WTR में ऐसी समस्या आती है। तो हम WTR आईसी को चेंज कर देंगे या फिर उसको ही हम हिट कर देंगे तो सही हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अभी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब हम वापस से एक बार सेटिंग में से चेक करेंगे। देखिए हमें सेटिंग में जाना है, वापस से हम वही सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे। अब जियो में जाएंगे तो यहाँ पर बैंड सेलेक्ट होगा। ये देखिए 4G पर है, ये हम 3G पर करेंगे तो ये 3G पर सेलेक्ट हो गया है। इसका मतलब एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका रेडियो ऑन रहेगा। देखिए हम एक बार रेडियो भी देख लेते हैं। स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार। दोस्तों ये फंक्शन सब मोबाइल में ओपन नहीं होता। यदि किसी मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है तो हम जो बैंड सेलेक्ट करते हैं 3G से 4G पर, वो यदि सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो समझेंगे हम डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है। अभी तक हमने देखा WTR में डिजिटल सर्किट दो कारण से प्रॉब्लम आई है। एक तो हमने 1 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलने से जो डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए वो, और एक जो है 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। ये दोनों डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए दी जाती है। और एक और इसमें डाटा क्लॉक की जो लाइन है वो नहीं मिलेगी तो भी हमारे मोबाइल में रेडियो ऑफ हो जाएगा। ये देखिए हम इसमें देखते हैं, ये देखिए रेडियो ऑन दिखा रहा है, और हम सर्चिंग करेंगे तो नो नेटवर्क आ जाएगा। ये देखिए एक बार सर्चिंग करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सर्चिंग होती रहेगी बहुत देर तक। जब भी हमारे पास मोबाइल आता है तो सबसे पहले हमें वन वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज चेक करना है। यदि वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें फंक्शन में जाके चेक करना, और यदि आ रहा है कि हाँ स्टेबल वोल्टेज है तो फिर हमें WTR में काम करना है, या फिर तीनों लाइनों को देखना है। 25 नंबर की बॉल पे, 30 नंबर की बॉल पर और 51 नंबर की बॉल पर, जो कि ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन दी गई है। देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक बहुत देर तक जो है ये सर्चिंग होता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, सर्चिंग फॉर मोबाइल नेटवर्क, नो नेटवर्क बता रहा है। तो देखिए ये नहीं मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जो यदि पावर आईसी का क्रिस्टल यदि ख़राब हो जाएगा जिससे फ्रीक्वेंसी आती है तो फिर मोबाइल ऑन ही नहीं होगा हमारा। यदि ये हो सकता है कि पावर आईसी में पानी लगने के कारण जो पावर आईसी की जिस नंबर की बॉल से ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, यदि वो बॉल या तो गिरने से ओपन हो जाती है, फिर पानी लगने से ख़राब हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि रजिस्टर ओपन हो सकता है या वो कैपेसिटर ओपन हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि WTR आईसी की जो बॉल है 51 नंबर की बॉल, यदि वो बोर्ड से ओपन हो जाती है तो भी ये समस्या हो सकती है। 3 कारण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये स्टेबल वोल्टेज दिखा रहा है 1.7। 1.7 वोल्टेज स्टेबल आ रहा है, और ये 1.1 वोल्टेज जो है ये भी स्टेबल आएगा। ये देखिए 1 वोल्टेज की जो है सप्लाई ये भी स्टेबल दिखा रहा है। 1 वोल्टेज की सप्लाई भी स्टेबल है, और
ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई भी स्टेबल है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हमारे पास नो सर्विस में मोबाइल आता है ऐसी कंडीशन में, तो सबसे पहले हमें सिम लगाकर बैंड सेलेक्ट करके देखना है। यदि सेलेक्ट हो रहा है तो इसकी एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है, और फिर हमें रेडियो ऑन है या ऑफ है उससे पता चल जाता है। कोई से मोबाइल में ऑप्शन खुलता है, कोई से में नहीं ओपन होता है। तो यदि हमें बैंड सेलेक्ट हो रहा है तो हमें 1.8 और 1 वोल्टेज की सप्लाई चेक कर लेना है। यदि स्टेबल दिखा रहा है तो हमें ये वाली लाइन को देख लेना है एक बार। ये वाली लाइन को चेक करने के लिए हमें डीएसओ की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमें चेक करने के लिए डीएसओ की ज़रूरत लगेगी। और यदि हमारे पास डीएसओ नहीं है तो हम डब्ल्यूटीआर को निकाल कर जो जहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दी गई है उस बॉल पर हम चेक कर सकते हैं। कॉल टेस्टिंग द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। जिस भी बॉल पर ये फ्रीक्वेंसी दी गई है वहाँ पर यदि हम डब्ल्यूटीआर आईसी को निकालेंगे और चेक करेंगे तो वहाँ पर 300 से 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए, जो कि पावर आईसी की रहती है। तो यदि हमारे पास डीएसओ नहीं है तो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।